अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले 5 नमाज़ों का वक्त के बारे में। बहुत से भाई बहन होते हैं कि नमाज़ पढ़ने के लिए जब मस्जिद में जाते हैं तो वो बराबर वाला जैसे ही नमाज़ पढ़ता रहता है तो वो उसी की तरह नमाज़ पढ़ते रहते हैं। अब उन्हें ये पता नहीं होता है कि उसने 2 सुन्नतें पढ़ ली हैं या फिर नफिल पढ़ रहा है या फिर वो बितर पढ़ रहा है, उसने कौन सी नियत बांध के कौन सी नमाज़ पढ़ रहा है वो नहीं पता होता है। तो बराबर वाले के जैसे बराबर वाला सजदे करता रहता है, जैसे रुकू में जाता रहता है, जैसे जिस तरीके से वो नमाज़ पढ़ता है हम उसी तरीके से वो इंसान उसकी नमाज़ को देख देख कर पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन मैं उन नौजवानों के लिए आज इस पेपर पर एक ऐसा चार्ट बनाकर लाया हूँ जिससे कि अब उन्हें किसी की भी नमाज को देखकर नहीं पढ़ना होगा, यानी कि वो अपनी नमाज खुद पढ़ सकते हैं कि फ़जर में कितनी रकत होती हैं, कि ज़ोहर में कितनी नमाज पढ़नी होती है, कि असर में कितनी रकत होती हैं, कि मगरिब में कितनी होती हैं, कि इशा में कितनी रकत होती हैं। वो सारी की सारी बात आज इस चार्ट के ज़रिए से मैं समझाने वाला हूँ। रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत से भाई बहन हैं हमारे, वो नमाज के लिए जब खड़े होते हैं उनको पता नहीं होता है कि कौन सी सुन्नत पढ़नी कौन सी नफिल पढ़नी। तो आज आप ध्यान से इस चार्ट को और इस वीडियो को ध्यान से देख लें। जो भाई बहनों को नहीं पता है उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, ये हमारा फ़जर, जब हम फ़जर की नमाज़ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें फ़जर में 2 सुन्नतें पढ़नी होती हैं। ठीक है, 2 सुन्नतें पढ़ेंगे, 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, फ़जर की नमाज में सबसे पहले आपको नियत 2 सुन्नतों की बांधनी है, फिर उसके बाद 2 फ़र्ज़ की बांधनी है। ध्यान से सुन लेना, ज़िंदगी में याद रखी जाएगी ये बात, हमेशा याद रखना इसे अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि जब आप नमाज गलत पढ़ते हो तो लोग आपके ऊपर हंसते हैं। ये आपके साथ अक्सर हुआ होगा कि पता नहीं कौन सी नियत बांध के खड़ा हो गया है, कौन सी ये करके बैठ खड़ा हो गया। ऐसे ही हमारे यहाँ एक मस्जिद में अब हाफिज तरावी के लिए खड़े हुए और वो भला इंसान जो था वो नियत बांध के पता नहीं कौन सी खड़ा हो गया, कभी हाथों को छोड़ रहा है, कभी सजदे में जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। हाफिजी भी परेशान, जो नमाज़ पढ़ने आए थे वो भी परेशान। तो इस तरीके की मजाक आप अपनी ना बनवाएं। इस पेपर के ज़रिए से आप नमाज के तरीक़ों को समझें। देखिए, मैंने बताया कि फ़जर में सबसे पहले फ़जर में हमें 2 सुन्नतें पढ़नी होती और 2 जो हैं हमारे फ़र्ज़ होते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारी हो गई 4। ठीक है, टोटल हमारी 4 हो गई। उसके बाद जब ज़ोहर का टाइम आया, ज़ोहर के टाइम सबसे पहले हमें 4 सुन्नतों की नियत बांधनी है, फिर उसके बाद 4 फ़र्ज़ की नियत बांधनी है हमें, फिर उसके बाद 2 सुन्नतों की नियत बांधनी है, उसके बाद फिर 2 नफिल की नियत बांधनी है। तो ये हमारी टोटल हो गई 12। ठीक है, 12 हो गई, इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद असर का वक्त आता है। ठीक है, असर के वक्त में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 4 सुन्नतें असर के वक्त में पढ़नी है, फिर उसके बाद 4 फ़र्ज़ की नियत बांधनी है। 4 फ़र्ज़ की नियत बांधने के बाद टोटल हमारी हो गई 8। इस तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं समझाएगा, सबने धड़ल्ले से ऐसे ही समझा रखा है, लेकिन किसी की बात आपके समझ में नहीं आती होगी। लेकिन आज वजीफ़ा बाबर पर यह वीडियो ऐसी बनाइए कि आपके बच्चे, आपकी नस्ल तक इस वीडियो को अगर देखेगी वो भी याद रखेगी कि कोई शख्स था जिसने हमें 5 नमाज़ों का वक्त बताया और उसको भी बताया कि किस तरीके से पढ़ना है। हम असर की नमाज तक कंप्लीट कर ली हमने। अब मगरिब की नमाज, जब हम रोज़ा अफ्तारते हैं या फिर रमज़ानों के हटके जब हम मगरिब की नमाज़ को पढ़ते हैं ना, तो सुन्नतें हमें उस टाइम नहीं पढ़नी होती। ठीक है, सुन्नतें नहीं पढ़नी होती, डायरेक्ट इमाम साहब के पीछे जाके 3 फ़र्ज़ की नियत बांध लेनी होती है। ठीक है, सुन्नतें हमें पहले नहीं पढ़नी, डायरेक्ट इमाम साहब के पीछे जाके 3 सुन्नतों वो 3 फ़र्ज़ की नियत बांध लेनी होती। फिर उसके बाद फिर हम 2 सुन्नतें पढ़ते हैं। ठीक है, 2 सुन्नतें पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम 2 नफिल पढ़ते हैं। तो ये हमारी टोटल हो गई 7। ठीक है, ध्यान दो, 3 2 5 2 7, यानी कि टोटल हमारी हो गई 7। तो मगरिब में हमारी 7 है। उसके बाद आती ईशा की नमाज। देखिए, ईशा की नमाज में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 4 सुन्नतें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम 4 सुन्नतें पढ़ेंगे, उसके बाद हम 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, 4 फ़र्ज़ के बाद फिर हम 2 सुन्नतें पढ़ेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ईशा की नमाज में बहुत से नौजवान होते हैं वो गलत कर देते हैं इस चीज़ को, उनको समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले आप 4 सुन्नतों की नियत बांधें, फिर 4 फ़र्ज़ की नियत बांधें, उसके बाद 2 सुन्नतों की नियत बांधें, उसके बाद फिर आपको 2 नफिल की नियत बांधनी, फिर उसके बाद आपको 3 बितर पढ़ने हैं, फिर उसके बाद 2 नफिल पढ़ने हैं, और उसके बाद ये टोटल हो गई 17। एक बार मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़जर में 2 सुन्नतें पढ़ें और फिर उसके बाद इमाम साहब के पीछे 2 फ़र्ज़ पढ़ें, टोटल 4 हो गई। ऐसी ज़ोहर में 4 सुन्नतें पढ़ें और 4 फ़र्ज़ इमाम साहब के पीछे पढ़ें, फिर उसके बाद 2 सुन्नतें पढ़ें, 2 नफिल पढ़ें, टोटल हो गई हमारी 12।
ऐसे ही हमें असर की नमाज में करना है। 4 सुन्नतों की नीयत हमें बांधनी खुद जाके, फिर उसके बाद 4 फ़र्ज इमाम साहब के पीछे पढ़नी, टोटल हो गए हमारे 8। मगरिब की नमाज में हमें क्या करना है, सुन्नतें पढ़नी नहीं है, इमाम साहब के पीछे जाके 3 जो फ़र्ज हैं उसकी नीयत बांध लेनी है। उसके बाद सुन्नतें 2 पढ़नी अपने आप, फिर उसके बाद 2 नफिल अपने आप पढ़ने, टोटल हो गए हमारे 7। अब इशा में हम आ जाते हैं। इशा में सबसे पहले हम जाएंगे तो 4 सुन्नतें पढ़ेंगे, फिर 4 जो फ़र्ज हैं वो इमाम साहब पढ़ाएंगे, 2 सुन्नतें हमें खुद पढ़नी है, फिर 2 नफिल भी हमें खुद पढ़ने हैं, 3 बितर। अगर तरावी हो रही हैं, जैसे रमज़ान का महीना चल रहा है और तरावी हो रही तो बितर जो है वो इमाम साहब 3 पढ़ाते हैं, और रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद बितर आपको इशा की नमाज में खुद 3 पढ़ने होते हैं, फिर 2 नफिल आपको खुद पढ़ने, टोटल हो गई 17। अब अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, इसका आप फ़ोटो ले लो ताकि आपको ध्यान रहे, भविष्य में हमेशा याद रखें। अगर आपने मेरी बात को समझ लिया है तो इंशाअल्लाह कोई कहीं भी आप नमाज़ पढ़ेंगे ना बिल्कुल मुकम्मल पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता होगा सुन्नत, फ़र्ज, नफिल, बितर कौन सी नमाज में पढ़ने, कौन से वक्त में पढ़ने, सारी चीज़ें आपको पता होंगी। फिर आपके ऊपर कोई नहीं हंसेगा, फिर आपकी कोई मजाक नहीं बनाएगा, क्योंकि दीन की बात सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में। क्योंकि लोग देखते हैं कि आपने कोई बेचारा फ़र्ज़ पढ़ रहा है और आपका टाइम, उनने सुन्नतें पढ़ ली लेकिन अब वो फ़र्ज़ पढ़ रहा है, तो आप गए वहाँ पे जाके खड़े होकर उसके पीछे पीछे नमाज को दोहरा रहे, क्योंकि आज के दौर में आपने खुद देखा होगा, आपकी नज़र के सामने हुआ होगा, इस तरीके के वाक़ये बहुत आए होंगे। लेकिन आज अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आप आज खुशकिस्मत इंसान है जिसने भी ये वीडियो देखा है, क्योंकि उसको पता चल जाएगा फजर में 4 होती हैं, ज़ोहर में 12 होती हैं, असर में 8 होती है, मगरिब में 17 होती हैं और इशा में टोटल 17 होती हैं। क्योंकि हमारे आज के नौजवानों को ये भी नहीं मालूम है कि नमाज़ों का टाइम क्या है और नमाज़ों में कितनी रकत होती है। तो इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर करें ताकि वो लोग इस वीडियो को देखकर अपनी नमाज़ों को सुधार लें। और अगर आपने ये वीडियो शेयर किया और उसने इस चीज़ पर, इस चार्ट पर ध्यान दे लिया जो मैंने वीडियो में बताया, तो आपको भी सवाब मिलेगा, हमेशा ज़िंदगी भर आपको सवाब मिलता रहेगा जब तक वो इस चार्ट के ज़रिए से उसने नमाज को सीख लिया और सही तरीके से पढ़ लिया। अब इसमें जुमे की नमाज को ऐड करना है, ठीक है। जुमे की नमाज को मैं जुमरात की शाम में आपको बता दूंगा, या जुमे की यानी कि सुबह में वीडियो अपलोड कर दूंगा। जो भाई बहन जुमे की नमाज के बारे में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जुमरात या जुमे को वो नमाज आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर। तो आपको मालूम ही होगा कि कौन लोग इस तरीके की नमाज पढ़ते हैं जिनको नहीं पता होता। तो ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करें, चुपचाप करें, उनका किसी का मजाक ना बनाएं। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, मिलते एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।